हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि जो पार्ट 2 भारत लोक और अर्थव्यवस्था की किताब से है, उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक के 2022-2023 से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? परती भूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इनमें से कौन सी भूमि है जो भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सीमांत भूमि। दूसरा है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? वनों का जो अनुपात है 40 वर्षों में वो बढ़ रहा है, तो उसका कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है? तो वनीकरण के सक्षम, विस्तृत व सक्षम प्रयास जो किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, तो उनके कारण वनों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है मृदा लवणता। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती है? शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जा सकता। बाकी जो फसलें हैं रागी, ज्वार और मूंगफली, वो शुष्क कृषि है ना, है, लेकिन गन्ना जो है वह इस शुष्क कृषि में बोया नहीं जा सकता है। भारत में हरित क्रांति हेतु गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में कहाँ से मंगवाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर है मैक्सिको तथा फिलीपींस से। निम्न में से कौन सी फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल गेहूं है। शीत ऋतु में हम इसके फसल को क्या करते हैं, लगाते हैं, और आपको याद होगा मार्च अप्रैल के माह में इसको काटते हैं, ठीक है ना। तो शीत उष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत उष्ण, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल गेहूं है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? पश्चिम बंगाल में किसान बोरो, अमन, ओस तीनों फसलें लेते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली है महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, सभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। तो सही उत्तर है भारत। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में भू अभिलेख का संधारण खालिस्तान विभाग करता है। तो भू अभिलेख का संधारण भू राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली चारागाह भूमि को खालिस्तान कहा जाता है। साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में खालिस्तान कृषि की जाती है। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। भारत में कुल बोए क्षेत्र का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है। तो 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। विश्व का खालिस्तान प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। विश्व का खालिस्तान प्रतिशत तो 21.9%। तो यहाँ पर भारत लिख लीजिएगा। भारत विश्व का, इस तरीके से प्रश्न बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भारत के लिए पूछा जा रहा है। तो भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पादन करता है। भारत विश्व का खालिस्तान प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। अभी चावल पूछा था, अब गेहूं पूछा है। तो गेहूं कितना है 12.8 और चावल कितना है 21.9। नरमा देश के उत्तर पश्चिम भाग में बोई जाने वाली खालिस्तान को कहा जाता है। नरमा कोई फसल है, कौन सी फसल है? अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास जो है तो उसे पश्चिम भाग में बोया जाता है, उत्तर पश्चिम भाग में, और उसका नाम क्या है? नरमा। चाय निर्यात में भारत का खालिस्तान स्थान है। तो चाय निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। हरित क्रांति के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस्म के बीजों का प्रयोग के लिए किया गया। तो उच्च उत्पादकता की किस्म के जो बीज थे, मतलब HYV के जो बीज थे, तो उनका प्रयोग
किया गया। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा रखा जाता है। गलत है, क्योंकि भू राजस्व विभाग के द्वारा रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। भारत में निबल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की असीम संभावनाएं हैं। यह भी असत्य है, क्योंकि भारत में निबल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की असीम संभावनाएं बहुत ही कम हैं। मतलब जो संभावनाएं हैं वो कम है, असीम नहीं है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। असत्य है यह भी। चावल भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। सत्य है। अरेबिका, रोबस्टा व लवेरिका कॉफी की किस्में हैं। सही है, मतलब सत्य है। गन्ना एक रोपड़ फसल है। यह भी सत्य है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट हैं। सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में फसलों की उत्पादकता सर्वाधिक है। असत्य है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सिंचित भागों तक ही है। तो सत्य है। भारत कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह असत्य है। अब है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। खंड आ, चावल। तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? चावल का जो उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, पश्चिम बंगाल। चना, चना मध्य प्रदेश, चना आएगा मध्य प्रदेश में। कपास पंजाब में, है ना। और कॉफी कर्नाटक, क्योंकि अरेबिका वगैरह जो है वह कर्नाटक में ही उत्पन्न की जाती हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश के लिए तो फेमस ही है ना। अब नेक्स्ट भी आपकी सही जोड़ी है। NMSA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल, है ना। तो नेचुरल तो हो जाएगा आपका रिसोर्सेस, मतलब NMSA का प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। PRVY जैविक खेती को बढ़ाना। और CPRS साझा संपत्ति संसाधन। HYV उच्च उत्पादकता किस्म के बीज होते हैं। और IADP गहन कृषि जिला कार्यक्रम से संबंधित है। प्रश्न पांचवा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व किसका है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। क्या बोला गया यहाँ पर कि भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी, ठीक है ना। ये भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का जो उत्तरदायित्व है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। पिछले 5 वर्ष से अधिक कृषि रहित भूमि जिसे वर्तमान तकनीक से कृषि योग्य बनाया जा सकता है क्या कहलाती है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। कृषि गहनता कैसे ज्ञात करते हैं? तो कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटे निबल बोया गया क्षेत्र में हम गुणा कर दें 100 का। ठीक, मतलब कृषि गहनता को हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सकल बोया गया क्षेत्र में बटे लिख दें और बटे में लिखेंगे निबल बोया गया क्षेत्र गुणित 100। क्या कारण है कि दक्षिण भारत में चावल कृषि की वर्ष में 3 बार फसल ली जाती है? दक्षिण भारत में चावल जो कृषि होती है वह 3 बार, एक साल में 3 बार उत्पन्न की जाती हैं। तो वहाँ की जलवायु अनुकूलता के कारण, जलवायु अनुकूल है जिसके कारण दक्षिण भारत में चावल की जो फसल होती है वो 3 बार ली जाती है। भारत में सिंचित कृषि कहाँ की जाती है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ये वो स्थान है जहाँ पर सिंचित कृषि की जाती है। भारत में वर्षा निर्भर कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ पर वर्षा पर निर्भर हो। तो वर्षा निर्भर कृषि या वारानी कृषि, है ना, दोनों इसके नाम हैं। चाहे तो वारानी कृषि कह लीजिए या वर्षा निर्भर कृषि कह लीजिए। तो यह कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। अनाज संरचना के आधार पर खाद्यान्न के प्रकार बताइए। अनाज संरचना के आधार पर, तो अनाज संरचना के अनुसार खाद्यान्न फसलों के प्रकार में उत्तम अनाज जैसे गेहूं व चावल हो जाएगा। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये मोटे अनाज हो गए। दक्षिण भारत में चाय की कृषि कहाँ की जाती है? दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों की
निचले, यहाँ पर निचले पढ़िएगा, निचले, है ना, तो निचले ढालों पर की जाती है। कृषि जलवायु नियोजन क्या है? कृषि विकास के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित उचित नीतियां तैयार करना कृषि जलवायु नियोजन कहलाता है। मतलब कृषि विकास के लिए स्थानीय जो संसाधन होते हैं उन पर आधारित उचित जो नीतियां अपनाई जाती हैं या तैयार की जाती हैं उसे कृषि जलवायु नियोजन कहा जाता है।